नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम सिविल सर्विसेज परीक्षा के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बातें करेंगे, नवीनतम संविधान संशोधन। देखो, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है और पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। अभी हाल ही में आरएएस की परीक्षा भी हुई थी, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो जब भी आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएं तो इन संविधान संशोधनों को ज़रूर पढ़ के जाएं, याद करके जाएं। और ये एक ऐसी मतलब क्वेश्चन आता है जिसमें ईयर भी पूछी जाती है, कौन सा संविधान संशोधन कब हुआ और उस वह संविधान संशोधन किस बात से लेकर संबंधित है। इन सभी बातों को उसमें पूछा जाता है। तो आप जब भी परीक्षा देने जाएं तो इनको ज़रूर पढ़ के जाएं, जिससे कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। चलिए, हम आज बात करते हैं नवीनतम संविधान संशोधन। तो अगर हम बात करें कि अभी तक संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं, तो अभी तक संविधान में 105 संशोधन हो चुके हैं। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद से ली गई है? अनुच्छेद 368 से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। और यह अनुच्छेद कौन से भाग से संबंधित है? तो भाग 20 से संबंधित है अनुच्छेद। और इस संविधान संशोधन की प्रक्रिया को हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण किया। तो एक छोटी सी बात हो गई कि भाई अभी तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के बारे में बात की गई है और भाग 20 में संविधान संशोधन संबंधित है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। चलिए, अब हम हाल ही में कुछ जो इम्पोर्टेंट नवीनतम संविधान संशोधन है उनके बारे में बात करते हैं। जैसे हम बात करें 97वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 97वां संविधान संशोधन हुआ 2012 में। और ये किस बात से संबंधित है? सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था 2012 में और भारतीय संविधान में भाग 9B जोड़ा गया। यह भाग 9B सहकारी समितियों से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अब बात करें 98वां संविधान संशोधन कब हुआ? 98वां संविधान संशोधन हुआ 2012 में। और ये 98वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? NJAC, ये बहुत चर्चा का विषय रहा था उस समय। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था। इसका गठन करने का उद्देश्य था कि जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उनमें न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रणाली से की जाएगी, किस तरीके से की जाएगी। हाँ, इसके साथ साथ ही इसमें एक अनुच्छेद जोड़ा गया था, अनुच्छेद 371J, आर्टिकल 370J शामिल किया गया था। यह आर्टिकल 370J क्या कहता है? आर्टिकल 370J कहता है कि कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद और कर्नाटक क्षेत्र के विकास हेतु कदम उठाने के पूर्ण अधिकार हैं। यानी राज्यपाल को क्या किया गया? सशक्त किया गया कि वो हैदराबाद और कर्नाटक के क्षेत्र में विकास के लिए और अच्छे कदम उठा सकता है, जिसमें राज्य सरकार की मंजूरी की आवश्यकता उसको नहीं है। और 99वां संविधान संशोधन कब हुआ? 99वां संविधान संशोधन हुआ 2014 में। और 99वां संविधान संशोधन NJAC मतलब राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और कॉलेजियम व्यवस्था को पुनः क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। पहले देखो, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था ही लागू थी, तो उसको ख़त्म करके NJAC का गठन किया गया। लेकिन बाद में जब ये सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि भाई ये व्यवस्था ठीक नहीं है, तो कॉलेजियम व्यवस्था को दोबारा से क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया और NJAC को समाप्त कर दिया गया। अब हम बात करें कि 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 100वां संविधान संशोधन भारत एवं बांग्लादेश के बीच भूमि समझौते से संबंधित है। देखिए, बहुत लंबे समय से भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा विवाद चला आ रहा था। तो 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें कुछ ज़मीन भारत ने बांग्लादेश को दी और कुछ बांग्लादेश ने भारत को दी। तो 100वां संविधान संशोधन भारत एवं बांग्लादेश के बीच भूमि समझौते से संबंधित है। अगर हम बात करें कि ये जो 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो 101वां संविधान संशोधन GST से संबंधित है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है। और यह कब हुआ? 2017 में हुआ था। 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ और 102वें संविधान संशोधन के द्वारा
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया भारतीय संविधान के द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा। अगर हम फास्टली अगर रिवीजन करें तो एक बार दोबारा से रिवीजन कर सकते हैं कि 97वां संविधान संशोधन सहकारी समितियों से संबंधित है, 98वां संविधान संशोधन एनजेसी आयोग से संबंधित है और 99वां संविधान संशोधन एनजेसी को समाप्त किया गया, कॉलेज प्रणाली को लागू किया गया। 100वां संविधान संशोधन भारत एवं बांग्लादेश के बीच भूमि समझौते से संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने से संबंधित है। चलिए और हम आगे बात करते हैं 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। देखिए 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ और इकोनॉमिकल वीक सेक्शन ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने से संबंधित है। देखिए जो जनरल कास्ट होती हैं उनमें भी ऐसे लोग होते हैं जो पैसे वाले नहीं होते, तो उनको नौकरियों में 10% आरक्षण देने का प्रावधान ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत दिया गया है। तो ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया है 103वें संविधान संशोधन के द्वारा। 104वां संविधान संशोधन 2020 में हुआ और यह लोकसभा और विधानसभा में SC/ST आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। 104वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा और विधानसभा में SC/ST आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। और हाल ही में जो लेटेस्ट संविधान संशोधन है वह है 105वां संविधान संशोधन जो 2021 में हुआ है। इसमें SEBC के बारे में बात की गई है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, यानी कि किसी राज्य में राज्य सरकार अपने विवेक से ये समझे कि यह एक निश्चित वर्ग सामाजिक रूप से भी पिछड़ा हुआ है, शैक्षिक रूप से भी पिछड़ा हुआ है, तो राज्य सरकार उसको अलग तरीके से आरक्षण दे सकती है और उसे ओबीसी आयोग से इस बात के लिए पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह शक्ति राज्यों को प्रदान करता है कौन? 105वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये संविधान संशोधन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और ये याद भी हो जाएंगे। एक दो बार आप इन संविधान संशोधनों को पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे, एक दो बार इस वीडियो को देखेंगे तो भी आपको आसानी से याद हो जाएंगे और आसानी से इन संविधान संशोधनों को आप पढ़ सकते हो। और आपका एक क्वेश्चन जो मतलब आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है वो भी आपका गलत नहीं होगा। और इसी के साथ RS वैकेंसी से संबंधित अन्य सामग्री के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको सिविल सर्विसेज से संबंधित सभी अच्छी विषय बिंदुओं के बारे में पढ़ाया जाएगा और उससे आप जरूर लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।